नमस्कार दोस्तों, आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो और नोटिफिकेशन पाने के लिए वो घंटा बटन को प्रेस करना मत भूलना। चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। राजू एक छोटे से गांव में रहता था। वह शहर में नौकरी करता था और हर दिन देर रात को घर लौटता था। एक रात काम खत्म करके वह अपने गांव की ओर लौट रहा था। रास्ता सुनसान था और चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। अचानक उसका फोन बजा। उसने फोन उठाया, लेकिन स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं दिख रहा था। थोड़ा अजीब लगा, लेकिन राजू ने फोन उठाया। दूसरी तरफ एक अजनबी औरत की आवाज थी। उसने धीरे से कहा, मदद करो, मुझे बचाओ। राजू चौंक गया और बोला, कौन हो तुम और तुम कहाँ हो? लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सन्नाटा था। राजू ने सोचा कि शायद कोई गलती से फोन कर रहा है और उसने कॉल काट दी। कुछ मिनट बाद फिर से फोन बजा। इस बार भी वही आवाज थी, लेकिन इस बार वह और भी डरी हुई लग रही थी। प्लीज मुझे बचाओ, वो आ रहे हैं। राजू के रोंगटे खड़े हो गए। उसने फिर पूछा, कौन आ रहे हैं? तुम कहाँ हो? लेकिन फिर से कोई जवाब नहीं मिला। इस बार राजू घबरा गया। उसने सोचा कि शायद कोई सच में मुसीबत में है। उसने फोन को ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन नंबर दिखाई ही नहीं दे रहा था। राजू तेजी से अपने गांव की तरफ बढ़ने लगा। उसे लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है। जैसे ही वह अपने गांव के पास पहुंचा, उसने देखा कि रास्ते के किनारे एक पुरानी टूटी हुई कार खड़ी थी। कार से थोड़ा आगे एक औरत खड़ी थी। उसकी सफेद साड़ी हवा में उड़ रही थी और वह नीचे देख रही थी। राजू धीरे धीरे उस औरत की तरफ बढ़ा। उसने पूछा, आप ठीक हैं? क्या आपको मदद चाहिए? लेकिन वह औरत कुछ नहीं बोली। राजू ने उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। तभी उस औरत ने अपना चेहरा उठाया। उसका चेहरा देखने के बाद राजू के होश उड़ गए। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और उसके होठों से खून बह रहा था। वह औरत धीरे धीरे बोली, तुम मुझे बचा नहीं सके। राजू डर से कांपने लगा और पीछे हटने लगा। वह अपनी गांव की तरफ भागा, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वह औरत गायब हो चुकी थी। उसके फोन की स्क्रीन पर आखिरी कॉल का समय चमक रहा था, लेकिन कॉल की कोई जानकारी नहीं थी। वह तुरंत तेजी से गांव की तरफ भागा। जब वह गांव पहुंचा तो उसने देखा कि लोग इकट्ठे हो गए थे। किसी ने बताया कि कुछ साल पहले उसी जगह एक औरत का एक्सीडेंट हो गया था और उसकी मौत हो गई थी। उसकी आत्मा आज भी वहीं भटकती है, मदद की गुहार लगाती है, लेकिन जो भी उसकी मदद के लिए रुकता है, उसे वही औरत दिखाई देती है। उस रात के बाद राजू ने उस रास्ते से जाना बंद कर दिया। वह अब देर रात घर लौटने से भी डरने लगा और उसके मन में हमेशा वो डरावनी आवाज गूंजती रही, मुझे बचाओ।